नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हजारों लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत कुछ दिनों से अतिथि शिक्षक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सबकी मांगें होती हैं। भाई अपन जैसे जो लोग अतिथि शिक्षक नहीं है उनकी भी कुछ मांगे हैं। हर किसी की मांगे सरकार से होनी चाहिए। हम घर में छोटे हैं तो हमारे बड़ों से मांगे होती हैं, भाई हम पापा जी हमको फोन ला कर दीजिए, भैया हमको ये चीज ला कर दीजिए, सबकी मांगे होती हैं, है ना। तो मंत्री जी का जो बयान है, जो माननीय शिक्षा मंत्री है मध्य प्रदेश के उदय प्रताप सिंह जी, उन्होंने कहा है कि मेहमान बनकर आए थे, घर पर कब्जा कर लोगे क्या। उदय प्रताप ने कहा अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों हो। पीसीसी चीफ बोले माफी मांगे। पीसीसी मतलब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, क्या नाम, जीतू पटवारी जी शायद नाम है उनका, तो वो कहते हैं कि भाई माफी मांगे। इस पूरी खबर को अपन विस्तार से समझेंगे, साथ ही साथ समझेंगे कि भाई अतिथि शिक्षक कौन है, कैसे इनकी नियुक्ति हुई थी और इनकी मांगे क्या है। तो इस पूरी खबर का अपन बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। दैनिक भास्कर ऐप की ये खबर है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, मंत्री बोले मेहमान बनकर आए, घर पर कब्जा कर लोगे क्या। उदय प्रताप ने कहा अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों होगा। पीसीसी चीफ बोले माफी मांगे। तो सबसे पहले अपन खबर का ही विश्लेषण कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी होती नहीं दिख रही है। हालांकि ये वीडियो ओरिजिनल है, मैंने वीडियो देखा हुआ है, लेकिन चूंकि मैं इस पर लगाना मतलब वीडियो आपको दिखाना नहीं चाहता इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अपन उतने टेक्निकल एक्सपर्ट है नहीं, कई बार कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह के चक्कर पड़ जाती है, तो समझिए आप बात को आगे। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि नियमितीकरण क्यों होगा, अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है। अतिथि, आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा कर लोगे। कितनी बढ़िया बात कही है। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से उन्होंने बात सही कही। जैसे अभी शिक्षक वर्ग 2 भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थी बैठे हैं नोटिफिकेशन के इंतजार में। भाई हम मांग करें सरकार से कि आपने कहा था कि हम अगस्त में परीक्षा कराएंगे, अगस्त 2024 में, आधे से ज्यादा सितंबर बीत चुका है, लेकिन आज दिनांक तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। हमें सिलेबस पता नहीं है, हमारे फॉर्म नहीं भरे हैं, तो अब ये कब परीक्षा कराएंगे आप। हम जाएं भोपाल में आंदोलन करें तो ये हमारे अधिकार है, हमारा हक है, हम कर सकते हैं, संविधान ने हमें इसकी इजाजत दे रखी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि देखिए हम जो है टेट क्वालिफाइड भी हैं, हम सकल सूरत से अच्छे दिखते हैं, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, हमारी ग्रेजुएशन में ही फर्स्ट डिवीजन है, हमारी 10th 12th में अच्छी परसेंट है, तो क्यों ना हमें शिक्षक बना दिया जाए, स्थायी कर दिया जाए। भाई हम क्यों टेट दें। तुम नहीं नोटिफिकेशन निकाल पा रहे, मत निकालो, हमें स्थायी कर दो, भाड़ में जाओ। क्या ये बात जायज है, क्या ऐसा उचित है कहना। तो आप कहेंगे नहीं भाई, परीक्षा देनी पड़ेगी, उसी के आधार पर नौकरी मिलेगी, हाँ या ना। अब जो अतिथि शिक्षक आए थे वो अतिथि बनकर आए थे। मंत्री जी की बात को आप गहराई समझना, इसको राजनीतिक रूप ना दें। भाई विपक्ष का तो काम होता है कि जो सरकार ने या सरकार के लोगों ने कुछ भी कहा है तो उनका काम होता है कि देखो भाई ये उन्होंने गलत कहा है और हम उसका विरोध करते हैं। कोई भी पार्टी सत्ताधारी हो, कोई भी पार्टी विपक्ष में हो, जब कोई आज विपक्ष में बैठकर ये मुद्दे उठा रहे हैं और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो उस पर अलग बयान दे रहे हैं। खैर ये सब राजनीति की अलग बातें हैं, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कि राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे अतिथि शिक्षक कौन होते हैं, मान लो ये कोई विद्यालय ए है, इसमें 10 पद प्रस्तावित हैं। कितने, 10 पद। 8 पद नियमित शिक्षक हैं, 8 जो है वो नियमित शिक्षक हैं, 2 पद रिक्त हैं। अब विभाग ने सोचा कि यार पढ़ाई बाधित होगी इससे, तो अगर शिक्षकों की कमी रहेगी तो छात्रों को जो है दिक्कत होगी, तो इन्होंने ऐसा किया कि 2 शिक्षक जो है अतिथि के रूप में लगा लिए। अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली, कुछ योग्यता निर्धारित कर रखी थी, जो उस योग्यता को पार करके उनको अतिथि शिक्षक के रूप में लगा लिया। इनको जो है पर महीने के हिसाब से जो है सैलरी मिलेगी, शैक्षणिक सत्र का इनका कार्यकाल होगा, अगले साल की लगी रहेगी, लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल ये है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके बदले हम आपको सैलरी देंगे, और जब शिक्षक भर्ती होगी तो आपको उसमें कोटा मिलेगा। कितना कोटा मिलता है, 25% का कोटा मिलता है। हाल ही में तमाम भर्तियों में जो कोटा मिला है उसमें 10-10, 12-12 नंबर तक कट ऑफ इनकी कम रही है सामान्य कट ऑफ से, ठीक है। तो ये अतिथि शिक्षक। अब ये कहते हैं कि भाई हमें स्थायी करो। मान लो अगर मुझे एक्यूरेट डाटा पता नहीं है, लेकिन एक जानकारी के हिसाब से मध्य प्रदेश में वर्तमान में 60 से 70 हजार अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। कितने, आप कहेंगे 60 से 70 हजार। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहले अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया, हो सकता है 3 साल पढ़ाया हो, अब नहीं पढ़ा रहे हो, तो ऐसे भी शिक्षक हैं। अब अगर इन सभी को स्थायी कर दिया जाए, इनकी मांगे मान लीजिए इनको स्थायी कर दिया जाए, तो भाई ये जो लाखों अभ्यर्थी हैं, जो 5-6 लाख 8 लाख अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे। भाई जब आपको तभी तो लगाया गया है ना, तभी तो आप पढ़ा रहे हैं, जब पद रिक्त हैं, और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो पद भर जाएंगे। पद भर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे सरकार से कि भर्ती निकालो, वो कहें कहां भर्ती निकालें, भाई पद ही खाली नहीं है। तो उन लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य तो अंधकार में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा।
तो मंत्री जी ने सही कहा कि आपको अतिथि शिक्षक के रूप में बुलाया था, अतिथि बनकर आए थे, अब घर पर कब्जा करने की कोशिश मत करो। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको 25% कोटा मिल रहा है, उसमें पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, नौकरी पाइए, इसमें क्या दिक्कत है। खबर को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्कूल शिक्षा मंत्री को आड़े हाथ लिया है। पटवारी ने कहा स्कूल शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। भाई क्यों माफी मांगनी चाहिए, कोई कारण तो बताओ क्यों माफी मांगनी चाहिए, क्या गलत कहा है उन्होंने। लेकिन इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है जानबूझकर। हालांकि सरकार से, जो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, सरकार से मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं कि आपने क्या क्या कह रखा था और भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं समय पर। तो समय पर जब भर्तियां नहीं आती हैं, अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लगातार मेरी सरकार से शिकायतें नहीं हैं, लेकिन अगर सरकार ने कुछ सही कहा है तो हम उसकी समर्थन भी करते हैं। हम अगर सिर्फ विरोध करेंगे तो यह अच्छी चीज नहीं है। देखिए आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों होगा, अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है अतिथि। आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा कर लोगे क्या। ये राव उदय प्रताप सिंह स्कूल शिक्षा विभाग में जो कि मंत्री हैं। मंत्री ने कहा भर्ती कर लेंगे तो सैलरी कहां से देंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, वो कहते हैं कि पिछले साल 68,000 शिक्षक थे, इस बार कम हो गए। जहां बच्चे नहीं हैं वहां ऐसे शिक्षक पदस्थ थे, हमने उन्हें अतिथि वाले स्कूलों में ले जाने का काम किया। एक बार युक्तिकरण हो जाने से 12-13 हजार शिक्षकों की कमी की पूर्ति हुई। स्वाभाविक है कि जहां पूर्ति हो गई वहां अतिथि शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे। अगर भर्ती करेंगे तो उनकी सैलरी कहां से देंगे। पटवारी बोले बयान मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है। अब ये विपक्ष का इनका काम है। आप मांगों को भली भांति जानते हैं कि मांगे क्या है, फिर भी अगर नहीं पता है तो आप एक बार इनको देख लीजिए। अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में प्रत्येक सत्र के अनुभव के 10 अंक, अधिकतम 100 अंक सभी वर्गों में शामिल करें। अनुभव के आधार पर नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवा काल और पद स्थायी करें। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को एक और मौका दिया जाए। तुमने पढ़ाया नहीं है, तुमने रिजल्ट बेकार किया है, तुमको एक और मौका भी चाहिए। और शर्म की बात यह है कि इस मांग को सरकार ने मान भी लिया है। गुरुजियों की तरह अलग से विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियुक्ति दी जाए। अतिथि शिक्षक भर्ती में वार्षिक अनुबंध सत्र 2024-25 से लागू हो। 12 महीने का सेवा काल चाहिए भाई। अच्छा, इनकी अगर हम सैलरी की बात करें तो वर्ग 1 में पहले अतिथि शिक्षकों को कितनी सैलरी मिलती थी, 9,000 रुपए, जिसे बढ़ाकर अभी दोगुना कर दिया गया है। अब कितनी मिलती है, जो वर्ग 1 में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत है उनको 18,000। वर्ग 2 में जो पहले 7,000 मिलती थी उनको भी दोगुना किया गया है, अब 14,000 सैलरी मिल रही है। और वर्ग 3 में जहां 5,000 रुपए अतिथि शिक्षकों को सैलरी मिलती है, जो कि अब 10,000 रुपए मिल रही है। इसके अलावा ये और देखिए, ये किए थे बड़े ऐलान। पीरियड के हिसाब से मानदेय देने की व्यवस्था है, अब महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 1 साल के बीच में कोई गैप नहीं होगा, 1 साल के लिए पूरा अनुबंध होगा। अभी तक अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने के लिए 25% का आरक्षण था, उसे अब 50% किया जाएगा। यह सभी घोषणाएं तत्काल लागू होंगी। तो जो 25% का आरक्षण था उसे 50 करने की सरकार की योजना है, या लागू हो गई है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए सपने जिन्होंने देखे हैं, जिनके पास अतिथि शिक्षक का कोटा नहीं है, तो भाई आप किसी और विभाग की तैयारी करने लगो। बहुत सारे पद रिक्त हैं, शिक्षक भर्ती छोड़ दो, क्योंकि इनके हिसाब से तो अब आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको भी भोपाल जाकर अपनी मांगें रखनी पड़ेंगी, तब कोई सुनवाई होगी। अदरवाइज कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इनकी मांगें, ये क्योंकि लगातार कर रहे हैं, अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई बार पिछली बार तो लाठीचार्ज भी इन पर हुआ था, तो इनकी इसीलिए हाईलाइट हो गए हैं क्योंकि इन्होंने प्रदर्शन किया है। आप लोग इंतजार में बैठे हैं तो इंतजार में बैठे रहिएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो सभी अभ्यर्थियों से यही कहूंगा कि भाई अब जब इनको 25 से 50% कर दिया जाएगा तो क्या मतलब है फिर तैयारी करने का। अभी जब सिर्फ 25% था तो 10 से 15 नंबर तक कट ऑफ कम गई थी, और ये लोग उतने नंबर तक नहीं ला पा रहे हैं। अब इन कहते हैं कि 25 कर दो, 50 कर दो। क्यों 50 करो यार, फिर 100% हो जाओ, तुम ही लग जाओ यार, हम ठीक हैं जैसे ही हैं सब, क्या ही कर सकते हैं। और धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नया है तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई नई जानकारी आती है तत्काल आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।